हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कुलशेखर कुमार साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द जो है सहायक शिक्षक का डेट जारी हुआ था अभी, है ना कल। और कल ही जो है कट ऑफ रैंक भी जारी हो गया कि किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को जो है काउंसलिंग में बुलाया गया है, कि इनका डीबीसी होगा, है ना। और अलग से जो एडिशनल रोल नंबर भी जारी किया गया है। तो और काउंसलिंग का टाइम टेबल भी जारी किया गया है। तो ये सब चीज़ों पे जो है मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, है ना। और पूरा डिटेल अभी जो है मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। और पद जो है काफ़ी, मतलब कुछ जैसे अनारक्षित वर्ग को एक भी पद नहीं मिला है ना। क्यों भूतपूर्व सैनिक के पदों का क्या हुआ, तो ये सब चीज़ों पे जो है अपन चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं जो है आपको लोक शिक्षण संचालय का जो सहायक शिक्षक शिक्षक भर्ती 2023 के सूचना पटल में तृतीय काउंसलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन का डिटेल मैं बता देता हूँ आप लोग को, है ना। कि दस्तावेज सत्यापन के लिए तृतीय चरण के थर्ड काउंसलिंग के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए रैंक कट ऑफ रैंक जारी किया गया है ना। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग को मुक्त या महिला या भूतपूर्व सैनिक किसी में भी एक भी पद नहीं मिला है। वही अनुसूचित जाति को 5441 तक, तो पिछली बार था 5440 तक, 5441 से लेके 6579 मतलब 79 तक, है ना। 6579 तक 6579 तक जो है अनुसूचित जाति को बुलाया गया है। वहीं दिव्यांग और अनारक्षित वालों के लिए जो है इसी में ओपन में सिर्फ एमसी वाले कैटेगरी के लिए इतना जो है गया है, 1,36,000 से 1,39,081 तक। वहीं अनुसूचित जाति में जो दिव्यांग जन है ना, उनके लिए जारी हुआ है। मतलब अनारक्षित में सिर्फ दिव्यांग अनारक्षित के लिए था पोस्ट, है ना। और बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, जबकि एससी में जो है वीसी एचआई ओआर ये तीनों के लिए है रैंक जारी किया गया है। वही अनुसूचित जनजाति का जो है एसटी का पिछली बार 49,573 तक था। इस बार 49,574 से लेके 56,102 तक जो है ओपन में जो है एसटी का गया हुआ है टोटल। और वहीं पीवीटीजी का 1,35,000 से 1,38,000 तक गया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए 3,046 तक था। इस बार 3,047 से 3,404 तक ओबीसी का 3,404 तक जगह है। भूतपूर्व सैनिक का इसमें भी एक भी पद नहीं है। दिव्यांग जनों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में है, सभी कैटेगरी में है। रैंक आपको दिख रहा होगा 22,615 तक, फिर 23,143 और 17,705 और 1,40,037। तो ये इस कैटेगरी में गया हुआ है। वहीं अनुसूचित जनजाति में सिर्फ ओआर के लिए था सीट जो है, तो उसका बस हुआ है। अब उसके बाद इसमें एक और नया चीज़ है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश परिप्रेक्ष्य के अनुसार रैंक के 3 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया गया। तो वो 3 रैंक 70,000 वाले हैं, 76,000 वाले हैं और एक 1,27,000 वाले हैं। तो इनका जो है कुछ केस हाई कोर्ट में था पेंडिंग, है ना। तो हाई कोर्ट में इनको जो है अभी काउंसलिंग में शामिल करने के लिए जो है बोला गया है। तो ये काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। अब इसके बाद मैं जो है आपको टाइम टेबल के बारे, ये तो हो गया पूरा ओवरऑल कितना रैंक तक गया है कट ऑफ, है ना। फिर टाइम टेबल के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो लोक शिक्षण संचालय ने टीपीआई ने जो है टाइम टेबल भी जारी किया है कि 200, अभी देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 205 अभी मैं दिखाऊंगा रोल नंबर, है ना। तो 205 अभ्यर्थी नए अभी और हैं जिनको काउंसलिंग होना है। तो उनकी काउंसलिंग, क्योंकि देखिए काउंसलिंग काफ़ी आगे तक कराई जा चुकी है अभी सहायक शिक्षक में, है ना। तो और नया काउंसलिंग के लिए जगह नहीं था, है ना। लेकिन अभी कुछ लोग और नए ऐड हुए हैं, 205 लोग, उनका रैंक जारी किया गया है ना, रोल नंबर जारी किया गया है। उनके लिए काउंसलिंग होगा। तो उसके लिए डेट दिया गया है 1 से 3 फरवरी तक। जिनका ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुका है उनको इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना आईडी पासवर्ड से ओपन करके देख सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चिप्स द्वारा काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को शालाओं का आवंटन जो है 5 तारीख को ही हो जाएगा, है ना। 5 तारीख को संध्या 5 बजे तक जो है सभी को मतलब स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी, मतलब देखिए मैंने बताया था कल कि काउंसलिंग जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होगा जहां आपको अलॉटमेंट होगा। तो उस अलॉटमेंट में आपको 8 तारीख से लेके जो है 14 तारीख तक, 14 फरवरी 2024 तक आपको ज्वाइनिंग लेना है ना। अब जाके वहाँ पे आप ज्वाइनिंग लेंगे 14 फरवरी तक का, मतलब बहुत कम टाइम है, एक सप्ताह का लगभग टाइम दिया गया है। तो उसमें करना है। फिर उसके बाद 15 तारीख को ही जो है उसमें जो है नियुक्ति पत्र जो है
नियुक्ति पत्र जारी करना तथा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करना, है ना। तो 15 से 29 तक आपको जो 29 फरवरी तक आपको कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार है। तो अब देखते हैं कि कुछ ये जो कुछ रैंक्स हैं 205 लोगों के रोल नंबर जारी किए गए हैं, है ना। तो ये वही अभ्यर्थी हैं जो अभी फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हो चुका है काउंसलिंग सभी कैटेगरी में बहुत आगे तक, तो उन लोग को ज़रूरत नहीं है। ये नए कैटेगरी लोग हैं जिनको करना है, जिनका जिनका इसमें रोल नंबर है ना, वो एक बार अपना ध्यान देंगे और काउंसलिंग कर लेंगे। वैसे तो चेक करना है तो सभी अपना लॉगिन करके देखेंगे, है ना। लॉगिन जिसका हो गया तो समझ लीजिए उसका रैंक आ गया है। तो ये है आपका पूरा रैंक जारी किया गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय वो यही है कि भाई इतने कम रैंक कैसे गया, जनरल का एक भी कैसे नहीं गया, जबकि बोला जा रहा था कि एक सर्विसमैन को जोड़ा गया है। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि एक सर्विसमैन को नहीं जोड़ा गया, एक सर्विसमैन के जो बचे हुए पद हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अगर उनको जोड़ा जाता तो जरूर जनरल का जो रैंक है वो 50, 60, 70, 100 तो कम से कम जाना था, बट 50, 60 तो जाता है। यहाँ तो एक भी रैंक आगे नहीं गया। तो मेरा अनुमान यही कहता है कि एक सर्विसमैन के पद अभी नहीं जुड़े हैं, और पिछले वाले काउंसलिंग में भी नहीं जुड़े थे। उसका प्रूफ ये है कि पिछले काउंसलिंग में एक सर्विसमैन के ही लोग बचे हुए थे जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो बिल्कुल उस समय तो नहीं जोड़ा गया था, है ना। कन्वर्ट कैसे कर देंगे जब ऑलरेडी बचे हुए लोग हैं, कैंडिडेट बचे हैं, तो नहीं कन्वर्ट कर सकते दूसरे काउंसलिंग में। और तीसरे काउंसलिंग में रैंक जनरल का एक भी आगे नहीं बढ़ा है, जबकि लगभग अगर कन्वर्ट करेंगे तो मानते हैं कि 80, 90 या 100 तक पास जो है वो जनरल के सीट बचे रहे होंगे, एक सर्विसमैन के 50 भी बचे होंगे मान लेते हैं, तो 50 रैंक आगे जाता जनरल का, तो वो एक भी नहीं गया है। तो अब उसकी जानकारी जो है डीपीआई जाके लेनी पड़ेगी, परंतु मेरा अनुमान यही कहता है कि शायद नहीं जोड़ा गया है। तो अब उसके लिए एक बार जाके कंफर्म करना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है, तो उसके बाद समझ में आएगा। उसके बाद अब दोस्तों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काउंसलिंग और प्रक्रिया बची हुई है। ये तीसरी काउंसलिंग है, चौथी पांचवी काउंसलिंग भी होनी ही है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि अभी इसमें सारे पदों को नहीं लिया गया है, मेरा अनुमान यही कहता है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो नॉट ज्वाइन वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो पद अगर सहायक शिक्षक में निकल के आएगा, मेरे को लगता है वो नॉट ज्वाइन का है। जनरल ओबीसी एससी को ही मिला के जो है लगभग 500 से 600 पद होंगे जो नॉट ज्वाइन में है। तो इतना रैंक आगे जाएगा, तो रैंक बहुत आगे जाएगा, बट अभी उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो उन्होंने बोला कि नॉट ज्वाइन को सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, बट अभी एक्स सर्विसमैन के जो कन्वर्टेड पोस्ट हैं उनको करना था। तो उसके लिए एक बार जाके पूछना पड़ेगा कि क्या है सर करके। मैं खुद जाऊँगा इस बार पता करने के लिए। तो अभी देखते हैं आगे, जब भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगा। बट अभी फ़िलहाल तो ये है कि नॉट ज्वाइन का जब जुड़ेगा तो मान के चलिए कि उसमें लास्ट में 1:3 में काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, और जितने बचे हुए लोग हैं पद हैं उसको भरे जाएगा, तो बहुत आगे तक रैंक जाएगा। तो अभी जिनका आ गया है उसको तो बहुत बहुत बधाई हो, है ना, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जिनका नहीं आया है वो निराश ना हो, उनका भी आएगा, है ना। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक है ना। अभी और भविष्य में सहायक शिक्षक के बाद शिक्षक के भी काउंसलिंग होनी है, तो उसकी भी जानकारी मैं जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। और कुछ नया अगर अपडेट मुझे पता चलता है जैसे जाके, तो वो भी मैं आपको चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। थैंक यू।